अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर करीब 9 महीने बाद जाकर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौट आए हैं। सफलतापूर्वक ऐतिहासिक वापसी को लेकर जहां जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं राजनीतिक जगत से भी शुभकामनाएं दी जा रही हैं। स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए दोनों एस्ट्रोनॉट्स की फ्लोरिडा के समंदर में 3:27 के करीब लैंडिंग हुई, जिसके बाद नासा और स्पेसएक्स की टीम ने उन्हें कैप्सूल से बाहर निकाला। आईएसएस से 17 घंटे का सफर करने के बाद भी चारों एस्ट्रोनॉट्स के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। नासा और स्पेसएक्स की टीम ने सुनीता विलियम्स को जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाला, वैसे ही सीधे स्ट्रक्चर पर बैठाया गया। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकलकर सीधे स्ट्रक्चर पर बैठने के दौरान उन्हें 9 महीने बाद पहली बार पृथ्वी की ग्रेविटी महसूस की। इस दौरान देखा गया कि वे कुछ सेकंड के लिए अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। हालांकि लंबे समय तक ग्रेविटी में नहीं रहने की वजह से सुनीता विलियम्स संतुलन नहीं बना पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें 2 लोगों ने उठाकर स्ट्रक्चर पर बिठाया। लेकिन उनकी मुस्कुराहट ये बता रही थी कि उनका जज्बा, उनका हौसला और उनकी मेहनत रंग लाई है। सुनीता विलियम्स के साथ उनके 3 सहकर्मी भी पृथ्वी पर वापस लौट आए। इस वापसी को लेकर जहां सुरक्षित लैंडिंग को लेकर प्रार्थनाएं की जा रही थी, हवन किए जा रहे थे, जहां दुआएं की जा रही थी, तो वो कामयाब नजर आई। अब इस बीच इस पल को लेकर हर कोई अपनी तरफ से प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है। तो वहीं आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुनीता विलियम्स और अन्य एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारत की बेटी ने अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिलकर स्पेस में मानव धीरज और दृढ़ता के इतिहास को फिर से लिखा है। सुनीता विलियम्स की अविश्वसनीय यात्रा अटूट समर्पण, दृढ़ता और संघर्ष की भावना दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। उनकी सुरक्षित वापसी अंतरिक्ष प्रेमियों और पूरी दुनिया के लिए जश्न का क्षण है। उनकी हिम्मत और उपलब्धियां हम सभी को गौरवान्वित करती हैं। उन्हें धरती पर सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी नासा स्पेसएक्स को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद।